मैंने नहीं क्या कहते हैं पेरेंट्स को भी सभी उपस्थित छात्रों और मेरे आदरणीय शिक्षक सभी को नमस्कार और सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें सबको पता है कि हम यहाँ पे आज भी उपलब्ध हैं और साथ में आए हैं इसी सफेद नारंगी और हरे कलर के वस्त्र में, क्योंकि आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस देश को आजादी हो, इस भारत को आजादी हो लगभग 75 साल हो गए। तो 75 साल आजादी के हमने ऐसे ही नहीं मनाए। ये आजादी की खुशी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस खुशी में इसके पीछे सैकड़ों हजारों अनगिनत देशवासी, सेनानी और लक्ष्मी बाई जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, गांधी जैसे, चाचा नेहरू जैसे कई अनगिनत देशवासियों ने इस आजादी के पीछे अपनी जान, अपनी व्यवस्था, अपने सुख सुविधा को छोड़ के इस समय को दिया है। इस समय जो आजादी के रूप में मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला। शायद सभी को अपना सर न दिखाते, अपने हिम्मत को न दिखाते, जो दिया है वो सत्य में तारीफ है। इस मिट्टी हम आज गाना गाते हैं कि तेरी मिट्टी में मर जावा, ये सिर्फ हमारे गाने के लिए है, लेकिन उन्होंने ये मिट्टी को, इस गाने को सत्य किया है। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद ये गाना भी नहीं बना पाते कि तेरी मिट्टी में मर जावा, तेरे फसलों में लहरावा। तो लहराना और मरना सबकी बस की बात नहीं है। अगर सबकी बस की बात होती तो जम्मू कश्मीर में और मणिपुर में ऐसी घटनाएं तो नहीं होती। वो सत्य है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, तो सब लोग आज के लिए भी जानते हैं। इस देश को इतना ऊपर बनाया, गुलामी से बाहर निकाला। गुलामी देखिए तन नहीं हो सकता, तन नहीं है लेकिन मन तो गुलाम है। तन कभी गुलाम नहीं होता, मन गुलाम होता है। और मन गुलाम तभी हो सकता है जब आप शिक्षा से जुड़े, संपन्नता से जुड़े, गरीबी से जुड़े। इस गरीबी से संपन्नता नहीं है, अगर शोध नहीं है, शिक्षा नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो यकीन मानिए आप तन से गरीब भले रहो, मन से गरीब रहो। पटाखा खाएगा भी बता रहा हूँ। हमारी संपन्नता दुलार और आजादी होने से नहीं है, शिक्षित और ना शिक्षित होने में। अगर आपका जीवन शिक्षित है तो यकीन मानिए कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी आपको गुलाम तो बना ही नहीं सकता। हाँ, आप शिक्षित नहीं है। भारत में शिक्षिता की कमी थी, शैक्षणिक संस्थानों की कमी थी, इसीलिए सालों में अंग्रेजों के 200 गुलाम, मुगलों के 400 और ना जाने कितने लोग आए, कितने गुलामी हमने सही। अरे यार ना बनी रही, हमने आगे बढ़ते गए, लेकिन ये संघर्ष शुरू हुआ 1857 से, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई यूं ही नहीं चली। गांधी जी जब इस साल में अपने अफ्रीका को दौरे को छोड़ के जब यहाँ आए तो शायद भारत से गरीब, भारत से बेकार कोई देश नहीं था। बट गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में आज विख्यात है, वो यूं ही राष्ट्रपिता का व्याख्या उनको नहीं दिया गया। ये सच बात है कि हमने उनको खराब
अच्छा बुरा सब बना दिया, लेकिन गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रपिता बनना है। फिर भी इस देश ने उनको राष्ट्रपिता तो बना दिया, लेकिन राष्ट्रपिता क्यों बनाया? ये सिर्फ सोफा पे बैठ के टीवी के आगे डिबेट देख के ऐसे तो नहीं आ सकती। अगर दम है तो आप राष्ट्रपिता क्या अपने घर का पिता बन के दिखाओ तो भी बहुत महान कहलाते हो। अपने पूर्वज के खिलाफ चल जाओ तो भी आप महान कहलाते हो। तो सोचिए, इस देश का, इस दुनिया का अगर राष्ट्रपिता बनना है तो छोटी बात तो नहीं हो सकती। तो इस देश का राष्ट्रपिता होना, अपने वर्चस्व का अनुकूलन करना, कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए, जीना ये नहीं है कि मैं कोट पहन लिया, लग्जरियस लाइफ ली, आईफोन नोट 4 चला लिया, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चादर ओढ़ के चंपारण से चलना, नमक सत्याग्रह करना, ये गांधी की बात। हाँ, हर कोई आज भी गांधी के खिलाफ है, लेकिन सत्य यही है कि गांधी के खिलाफ होने वाला भी गांधी की पूजा आज करता है। तो गांधी का पूजा कोई ऐसे ही नहीं करता, चाहे वो नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो। ये आज़ादी उनके लिए थी, उनके लिए थी। हमारे लिए भी आज़ादी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गांधी के लिए थी। इस आज़ादी को बचा के रखना हमारी सबसे बड़ी कर्म है। अगर आज हमें संविधान से चलना पड़ता है तो हम चल सकते हैं, धर्म से चलना है तो चल सकते हैं, लेकिन धर्म और संविधान में जो सबसे बड़ा है, तो यकीन मानिए धर्म संविधान के नीचे ही आता है। धर्म से बड़ा संविधान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जीने के लिए सबको एक बराबर हक है। धर्म में धर्म के लोगों को बराबर है जीने का। लेकिन यकीन यही है कि धर्म भी, संविधान भी, इन दोनों का एक ही मूल है। जहाँ धर्म है वहीं संविधान बन सकता है, और जहाँ संविधान है यानी वहाँ पे धर्म पहले से निश्चित है। अगर एक चादर ओढ़ के पूरे देश को एक बंधन में जोड़ दिया जा सकता है, हर माँ से उसके बेटों को लाया जा सकता है मांग के, तो वो है प्रेम। प्रेम ही इस दुनिया का ऐसा धागा है जो हर माँ से एक बेटे को दूर कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में 140 डिग्री में जाके अगर कोई बेटा लड़ रहा है तो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहा है, तो यकीन मानिए कि इस देश का प्रेम ही है उस माँ से दूर होके, उस भाई से दूर होके, उस सुहागन पत्नी से दूर होके जाके अपनी कुर्बानी दे सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम का ही निशानी है। तो हम यहाँ जिंदा हैं, 76वां अपना गणतंत्र दिवस या कहे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो यूँ ही नहीं मना रहे हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ हो चुकी हैं और हर साल होती भी हैं। इसको कोई मनाही नहीं है कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। सबका अपना लक्ष्य है, सबका अपना जीवन चरित्र है, सबको अपना जीना है, सबको मरना है। लेकिन इस मरने और जीवन के बीच में एक ज़िंदगी है जिसका नाम खूबसूरत हो सकता है और बदसूरत भी हो सकता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी कैसे चाहिए, बदसूरत चाहिए, खूबसूरत चाहिए, महान होना है कि बेकार होना है, ये सिर्फ इस जीवन के कुछ दिनों में ही सीमित है। अगर आपको जीवन सुंदर चाहिए तो आपको सही रास्ता लेना पड़ेगा, जीवन को जीना पड़ेगा। पागल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चलता रहता हूँ। पागल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चलता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ बदलाव चाहता हूँ, इसीलिए दिन रात मेहनत करता हूँ, रहता हूँ। तो जीवन में बदलाव, मेहनत, पागलपन ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ज़िंदगी में लक्ष्य और पागलपंती नहीं है तो दुनिया का हर इंसान आपको पागल ही कहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि पागल होना ही, अपने दम पे पागल कहो कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं इस चीज़ के लिए पागल हूँ। अगर दुनिया वाले पागल कहेंगे, इससे अच्छा है कि अपने आप को आप कह लो कि मैं ही पागल हूँ, मैं ये करूँगा। क्योंकि शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि उसके पास ताकत है। ताकत तो सबसे ज़्यादा हाथी के पास है, सबसे ज़्यादा उसके पास नज़र भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा नज़र किसके पास है? तो गरुड़ के पास है, यानी जिसको हम चील कहते हैं।
सबसे ज़्यादा रफ्तार भी एक शेर के पास नहीं है, क्योंकि वो भी तो चीता के पास है। तो ये सब होने के ना बावजूद भी ताकत भी नहीं, नज़र भी नहीं, रफ्तार भी नहीं, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ वो शेर है जिसके पास एक ऐसी क्षमता है जो किसी के पास नहीं है। उस क्षमता को हासिल करना, उसके समृद्ध बनना, उस लायक बनना आपके ही मन और आपके ही मेहनत के ऊपर निर्भर है। तो इस बात को समझना होगा कि जीवन में कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे इस जीवन का निर्वाह करना है, कब हमें आगे बढ़ना है, कब तक हमें अपनी ज़िंदगी को समृद्ध बना लेना है। ये बात आपके जीवन के इसी श्रृंखला में, यानी बचपन से लेके आपकी जवानी तक है। जिस दिन ये जवानी ख़त्म हुई, यकीन मानिए आपको ना पूछेगा कोई, ना आपको देखेगा, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती, जो आपकी ललक है, ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन जो कर्म है वो आपके मरने के बाद भी है और आपके जीने के साथ भी है। चाहे आपकी पुश्त खत्म क्यों ना हो, ये गांधी आज की तो अमर हैं, अमर रहेंगे और अमर थे। तो जीवन की इतनी ही लीला है कि आपको अपने जीवन में बेस्ट और बेस्ट करना है। बेस्ट से बड़ा इंग्लिश में एक ही शब्द है, एक्सेलेंस। इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। अगर एक ही चीज़ होती गुड, तो गुड तो नहीं है, गुड के बाद बेटर आ जाता है, बेटर के बाद बेस्ट आ जाता है, बेस्ट के बाद एक्सेलेंस आता है, एक्सेलेंस के बाद सुपर यानी मोर एक्सेलेंस तो नहीं आता। बट अगर मान लो कि जीवन तो कितनी कैटेगरी है, तो गुड पे रह के तो नहीं जिया जा सकता, लेकिन हाँ मोर एक्सेलेंस हर कोई बन भी नहीं सकता है। तो सबकी अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में झांको, उस निर्भरता में झांको कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहाँ रह सकता हूँ, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं आपको एक ही संदेश है कि जीवन में एक लक्ष्य रखो, एक गोल रखो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। मैं एज ए दृष्टि विद्यापीठ के टीचर होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही सीख दे सकता हूँ कि एज ए शिक्षक, एज ए प्रोफेसर, मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चे को मैं इस संसार के मोह माया से, कहने के मोह माया का मतलब यहाँ गलत अर्थ नहीं है। मोह माया का मतलब है थोड़ा सा खेलना, थोड़ा सा कूदना जरूरी है, लेकिन जीवन में लक्ष्य और साधना और उसको पूरा करना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस शिक्षा के अभियान में हाँ मैंने शुरुआत इस 2x2 के कमरे में किया है, लेकिन इसको यहाँ तक नहीं रोकना है। जब तक ये चांस मिलेगा, जब तक मौका मिलेगा, जब तक समृद्धि आएगी, तो इसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े योग्यता को परखने की क्षमता भगवान ने मुझे जितनी दी है, उसको मैं समृद्ध और सजग बनाने की कोशिश करूँगा। ये शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मुझे कुछ करना भी है तो इस शिक्षा के लिए, मरना भी है तो शिक्षा के लिए, और जीना भी है तो शिक्षा के लिए। मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और सजग देता हूँ कि आपने मेरे क्लास को, यानी अपने क्लास को अगर आप मान के कहो, तो आपने इतना आगे बढ़ाया। 40 बच्चे आज मेरे पास है। मैं नहीं कहता कि ये सब हैं, बट ये सब से कम भी नहीं है। अगर 30 बच्चे पढ़ाकर सुपर 30 बना जा सकता है, तो मैं 40 बना के तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो शिक्षा बेहतर बना सकती है, और उस बेहतर बनाने के लिए एक मौका तो मेरे पास भी होना चाहिए, और मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। बाकी सहायता और प्रदान, मेहनत सबको हमें मिल के करना है कि मैं बेहतर बनाने का काम कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर बनने का काम सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथों में है, आपके ही भविष्य में है। जय हिंद, जय भारत।